हाँ सोना जी, बताया जाए जो श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। आप अयोध्या से वापस भी आए हैं लौट कर, क्या कुछ वहाँ पहले देखने को मिला भी, ये बताइए। पूरा अयोध्या नगरी दुल्हन के तरह सजी हुई है और आगे भी सजाने का कार्य वहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। पूरा देश आज श्री राम उत्सव के रूप में 22 जनवरी को मनाने जा रही है। पूरा देश में हिंदू समाज में उत्सव का माहौल है। क्या कुछ अलग देखने को मिला? देश का माहौल कैसा बना देखने को मिल रहा है? देश का माहौल देखकर ये तो जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब राम राज भारत में स्थापित होने जा रहा है और भगवान श्री राम की कृपा रही तो जरूर राम राज की स्थापना होगी। 1 से 15 जनवरी तक तो अक्षर वितरण हुआ, हिंदू जागरण मंच चाहे जो भी संगठन है। अब जो 15 तारीख के बाद अब जो आगे कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच किस तरीके से करेगा? हम लोग के द्वारा, हम लोग मतलब हिंदू संगठनों के द्वारा जितने भी मंदिर है, मंदिरों को सजाया जाएगा। मंदिरों को सजाया जाएगा दीपों के द्वारा, और जगह जगह शहर के मुख्य जगहों पर LED की व्यवस्था करके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था, प्रभु श्री राम की आरती, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी चल रही है पूरे जोर शोर से। यहाँ पर एक भव्य आयोजन हो रहा है। श्री राम चौक पर प्रभु श्री राम की आरती होगी प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत। इसी तरह बड़ी मठिया में भी होगी और जिला के भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड में, बिहिया प्रखंड में, शाहपुर में और जगदीशपुर में भी इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। सोना जी, आप तुलसी की माला लेकर अयोध्या पहुंचे, क्या उसका महत्व रहा? कितना अनुभूति आपको हुआ, कैसा लगा? हमें जो अनुभूति हुई मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूं। मेरे पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे जो इस तरह का प्रभु श्री राम की सेवा करने का हमें अवसर मिला। जहां तक बात रही तुलसी जी का माला का, तो ये प्रभु श्री राम के जितना दिन आज से लेकर 22 तारीख तक जो भी पूजा होगा, वहां पर अनुष्ठान होगा, उसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। आगामी 22 जनवरी को लेकर पूरे भारतवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? भारतवासियों से, खास करके सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा यही नम्र निवेदन होगा कि अपने घरों में कम से कम 5 दीप जलाएं, दिवाली सा उत्सव मनाएं, प्रभु श्री राम की आरती करें और अपने शक्ति के अनुसार मिठाई बांटें। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कहेंगे, पहले बताइए। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक विश्व के लिए, सनातन धर्म के लिए एक अद्भुत अविस्मरणीय कार्यक्रम है, जो हिंदुओं के 500 वर्षों के करीब के संघर्ष के बाद यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। अतः हर हिंदू इससे रोमांचित है, खुश है और उत्साहित है। पूरे देश भर में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। कार सेवकों को सम्मानित किया भी जा रहा है, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? यह तो समयानुकूल है। कार सेवक जो वर्तमान के स्ट्रगल के, वर्तमान के संघर्ष के पुरोधा रहे हुए हैं, अगर इस पीढ़ी को, अगर यह पीढ़ी अगर नहीं उन्हें सम्मानित करे तो दोषपूर्ण होगा। भगवान राम को भी दुख लगेगा जो उनके लिए स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, उसको सम्मानित न किया जाए। एक तरफ उत्साह और उमंग दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में कहीं विरोधाभास भी है। विरोध के पीछे कोई तर्क नहीं है, एक दुष्प्रचार है। विरोध के प्रति एक दुष्प्रचार है, कोई तर्क नहीं है, एक अपने आप को भुला कर रखने वाली बात है। भारत सनातनियों का देश है। अगर कोई दूसरे धर्म में भी लोग गया है तो उसका मूलतः श्री राम के वंशज ही रहे हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले भी। तो अब इसलिए इंडोनेशिया ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है, वहां पर राम को इस तरह से पूजा जाता है, उतना हिंदू भी पूजा नहीं करते हैं।
और यहाँ जो लोग हैं अगर उसका कहीं से विरोध करें या कोई राजनीतिक दल उनके लिए विरोध करें, उनके वोट के लिए विरोध करें, तो कदापि उचित नहीं है। ऐसे में शंकराचार्य का भी बयान आया है कि ये अभी नहीं होना चाहिए था। जब 3 शंकराचार्य का बात तो स्पष्ट हो चुका है। साउथ के शंकराचार्य, द्वारिका के शंकराचार्य का पत्र आ चुका है, टीवी पर भी दिखाया जा चुका है, हम लोगों को भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली से बता चुके हैं। अपने यहाँ गोरक्षा पे गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती का जो कहना था वो अपने ढंग से सही ही था कि मैं वहां जाकर ताली थोड़े पीटूंगा, क्योंकि यह पद, शंकराचार्य का पद, हिंदू समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद है। और गोरक्षा पीठाधीश्वर जो हैं वो उनका मतलब सबसे विद्वान, सबसे माने प्रखर शंकराचार्यों में कहा जाएगा। इसलिए उनका जो तर्क था वो अपने आप में पद को और समस्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आता है, इसलिए उनका विरोध नहीं माना जाएगा। वहाँ बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर का तो उनका पीठाधीश्वर, उस पर तो केस चल रहा है उनके ऊपर, और बहुत सारे उनके ऊपर विवाद हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, वही उनको नहीं मानते हैं, उनके विरुद्ध लिखकर दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। तो सबको समेट लेना उचित नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू जागरण मंच या तमाम हिंदू संगठन 1 तारीख से 15 तारीख तक अक्षत वितरण का कार्यक्रम चला, तो अब ऐसे में 22 जनवरी को किस तरह की तैयारी आरा में रहेगी आप लोगों के द्वारा? 1 से 15 तक चला हुआ कार्यक्रम बहुत उत्साह भरा था, जहां सभी संगठन के लोग जिसके घर गए, उनके घर का जो उत्साह देखने के बाद यही महसूस किया गया कि 22 को होने वाला कार्यक्रम जो केंद्र के द्वारा अपेक्षित है, जो राम जन्मभूमि के शीर्ष के लोगों के द्वारा अपेक्षित है, उससे बढ़ चढ़ कर जिला में होगा। एलईडी का जगह जगह पर एलईडी की व्यवस्था की गई है, जिसमें हिंदू जागरण मंच के द्वारा मठिया पर एलईडी लगाया जाएगा। अन्य भी बहुत सारे संगठन इसके लिए आगे आए हैं और लगा भी रहे हैं, राजनीतिक दल भी लगा रहे हैं। अब जो लोगों के पास नहीं है वहां आकर देखेंगे, और घर घर में धार्मिक माहौल रहेगा, दीप जलेगा, सुंदरकांड का कहीं पाठ होगा, कहीं मंदिरों में भजन गाए जाएंगे, कहीं तरह तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, और उससे भरा हुआ रहेगा। अयोध्या की तरह ही माहौल बनाने का हम लोगों का प्रयास है, और उस पर हम लोग लगे भी हुए हैं, और जन जागरण में भी लगे हुए हैं, और उम्मीद है कोई सा कार्य होगा।